From a simple man in a dhoti to the father of a nation, this is the story of महात्मा गांधी. जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. एंड इसके साथ आज का दिन 2 अक्टूबर पूरे विश्व में नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ या फिर अपने सर्कल में. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. आप स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो या फिर एक आम नागरिक हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है. तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर रियासत में गांधी जी का जन्म होता है. फ्रेंड्स, जो गांधी जी थे उनके फादर वहाँ की जो पोरबंदर रियासत थी उसमें एक दीवान थे. दीवान एक पोस्ट होती है जो अंग्रेज़ों के टाइम पे रेवेन्यू का काम देखते थे. तो इनकी जो परिवार की इकोनॉमी के लिए आर्थिक हालत थी वो ठीक ठाक थी. फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, फादर करमचंद गांधी थे. और गांधी जी कम उम्र में इनकी शादी हो जाती है. फ्रेंड्स, बाद में ये पहली बार साउथ अफ्रीका जाते हैं वकालत की एजुकेशन लेने के लिए, लॉयर की पढ़ाई करने के लिए. साउथ अफ्रीका में ये जाके देखते हैं कि वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अन्याय करती है. ऑन द बेसिस ऑफ कलर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है. जो काले लोग हैं उनके लिए अलग रूल रहते हैं, उनको बहुत ही हेया छोटी नज़र से देखा जाता है. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था. पहली बार गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं और जिसकी वजह से उनको पूरे वर्ल्ड में थोड़ी सी कह सकते हैं कि लोग जानने लग जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू, अमेरिकन न्यूज़पेपर के थ्रू उनका जगह जगह नाम आता है. बाद में ये गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आते हैं, रिटर्न आते हैं. और आज के टाइम में 9 जनवरी को NRI डे, अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसके पीछे लॉजिक ये है कि गांधी जी सबसे बड़े NRI थे. तो इसके बाद जो गांधी जी आते हैं इंडिया में, तो पहली बार जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आज का है उसकी स्थापना हो रही थी. तो वहाँ पे मदन मोहन मालवीय और लोगों द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है. तो वहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो ये इंडिया यहाँ पे जो लोग आ रखे हैं अभी, उसमें मैं देख रहा हूँ कि सारे ही लोग क्या हैं, प्रेस्टिजियस लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं. ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या फिर बड़े बड़े जमींदार हैं. जबकि वो चाहते थे कि हमारे जो मजदूर वर्ग हैं, किसान हैं और छोटे लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो भी यहाँ पे रहें. और लेकिन वहाँ पे गांधी जी देखते हैं कि यहाँ पे इनकी अनुपस्थिति है, अनप्रेजेंट हैं वो. तो उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके पॉलिटिकल फादर थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के. वो उनको एडवाइस करते हैं कि इंडिया घूमो और इंडिया को समझो पहले, उसके बाद आगे की अपनी रणनीति बनाओ. तो गांधी जी को वहीं पे ही एक कोई व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं और वो बताते हैं कि चंपारण में ज़बरदस्ती इंडिगो की फार्मिंग कराई जा रही है. तो उसका नाम राजकुमार शुक्ला नाम रहता है उनका. वो गांधी जी को कहते हैं कि आपको चंपारण चलना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे इंडिगो एक कलर होता था उस टाइम पे. आज के टाइम पे सिंथेटिक कलर है, तो इंडिगो जो था उसका यूज़ किया जाता था. उसकी यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. तो उसको जहाँ पे वो इंडिगो की कल्टीवेशन खेती होती है, उसके बाद वहाँ पे दोबारा वो जो खेती है वो अनप्रोडक्टिव नहीं रह जाती या उसकी उत्पादकता कम हो जाती है. तो गांधी जी जाते हैं, फिर वहाँ पे सत्याग्रह चलाते हैं. इसी तरह अहमदाबाद में भी उनको मिल वर्कर्स बुलाते हैं. ये 1918 की बात है. ठीक है, 1917-18 की बात है. तो अहमदाबाद में भी मिल वर्कर्स हड़ताल करते हैं कि जो उनका जो वेजेस है वो बहुत ही कम दे रहे हैं. ठीक है, तो जो प्लेग आया था अहमदाबाद में, प्लेग बोनस की डिमांड करते हैं. तो गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं वहाँ पे भी. बाद में एक खेड़ा नाम की जगह है गुजरात में. ठीक है, तो खेड़ा में भी गांधी जी सत्याग्रह चलाते हैं और वहाँ पे भी गांधी जी अंग्रेज़ों से, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों से किसानों को रियायत दिलाते हैं.
तो चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर्स और खेड़ा सत्याग्रह, जो तीन बड़े छोटे छोटे मूवमेंट थे, यहाँ से गांधी जी को पूरी पहचान मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद 1920 में हम देखते हैं कि कलकत्ता का जो सेशन होता है दिसंबर में, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे मोहर लगती है और 1921 में बात रखी जाती है। और नागपुर सेशन में 1920 दिसंबर में, ठीक है, पहले कलकत्ता सेशन होता है 1920 में, कहाँ पे, कलकत्ता में 19 सितंबर में, फिर दिसंबर में होता है। और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की मोहर लग जाती है कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा, गांधी जी के उसको लीड करेंगे। गांधी जी इसमें विचार रखते हैं कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ नॉन कॉपरेट करेंगे, नॉन कॉपरेशन SIO करेंगे, स्कूल का बाइकआउट कर देंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सरकारी जॉब पे जाते हैं वो क्विट कर देंगे। तो इस तरह से हमें बहुत ही जल्दी 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। तो ये नॉन कॉपरेशन उनका लॉजिक था, ठीक है, उनका फॉर्मूला था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि फरवरी में 5 फरवरी की बात होती है, ये 1922 की घटना है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो नॉन कॉपरेशन है उसको हम बिल्कुल अहिंसक, नॉन वायलेंस तरीके से रखेंगे। अगर इसमें हिंसा हुई तो मैं इसको मूवमेंट को वापस ले लूँगा। तो 1922 में चोरा चोरी नामक स्थान पर, कहाँ पे, जो ये आपके गोरखपुर थाना पड़ता है, गोरखपुर है जिला यूपी में, वहीं पे चोरी चोरा नामक एक जगह है, वहाँ पे हिंसा हो जाती है और कुछ व्यक्तियों के द्वारा थाने जो पुलिस पोस्ट रहता है उसको जला दिया जाता है। तो गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं 22 फरवरी या 12 फरवरी 1922 को। उसके बाद गांधी जी की बहुत आलोचना होती है। बाद में एक बड़ा मूवमेंट जो गांधी जी चलाते हैं वो चलाते हैं 1930 में, ठीक है, वो था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नमक सत्याग्रह, ठीक है। तो 12 मार्च से शुरू होता है ये और 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक चलता है। लगातार गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी इसमें कहते हैं कि अब हम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें ये बताया गया था कि जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई कानून है उसको हम डिसओबे करेंगे। जैसे नमक पे बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज़ों का था, तो गांधी जी वो क्या करते हैं, यहाँ पे नमक तोड़ के इस कानून का उल्लंघन करते हैं और नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं, ठीक है। लगभग 240 मील की यात्रा करते हैं, रोज़ 10 मील चलते हैं ये पैदल, लगभग 324 किलोमीटर के आसपास होता है ये अगर हम किलोमीटर में देखें, ठीक है। 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल को अहमदाबाद से कहाँ पे, साबरमती के किनारे जो अरेबियन सी है उसके तट पर जाके ये नमक बनाते हैं। एक बड़ा मूवमेंट जो गांधी जी का लास्ट में था जिसमें उन्होंने नारा दिया डू और डाई का, वो था आपका कौन सा वाला, 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक है। तो यहाँ पे अब गांधी जी कहते हैं कि अब हमें हथियार भी उठाने पड़े तो उठा सकते हैं हम, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो 1942 वाला लास्ट वाला उनका आंदोलन था अगस्त में, और उसमें बहुत सारी महिलाएं प्रोटेस्ट करती है, बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत मास लेवल पे ये मूवमेंट होता है 1942 का मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाद में 1947 में हमें आज़ादी मिलती है और गांधी जी की पूरे जीवन में, लाइफ टाइम में इनकी जो पॉलिसी रही वो नॉन वायलेंस थी, सत्याग्रह की थी, अहिंसा, सत्याग्रह, ठीक है, ये इनकी आइडियोलॉजी रही, विचारधारा रही, ठीक है। वायलेंस पे इन्होंने कभी भी जोर नहीं दिया, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस और अनशन, जो अनशन ये बार बार हंगर स्ट्राइक करते थे, अनशन करते थे। गांधी जी जेल बहुत समय तक जेल गए बीच बीच में, और गांधी जी ने अपनी एक हिंद स्वराज भी एक गांधी जी ने लिखा था जब उस टाइम पर जेल में थे। इसके अलावा इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी भी है, ठीक है। और गांधी जी की जो पॉलिटिकल फादर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के बारे में कुछ और बातें देखते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। 1869 में तो इनका जन्म होता है और 1869-75 85 के बाद 1985 के करीब इनकी शादी हो जाती है और 1900 तक इनके 4 बच्चे भी जाते हैं, 1900 ईस्वी तक। और इनकी माता और पिता के नाम बता चुका हूँ मैं। साथ में हम कुछ और चीज़ें देख लें थी, इन्होंने साबरमती आश्रम में ही पूरा जीवन बिताया अपना, ठीक है।
और रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा कहा इनको, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको दी। और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपति कहा, फादर ऑफ नेशन। 6 जुलाई 1944 को रंगून से रेडियो के द्वारा किसने, जो अपने पराक्रमी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इनको क्या कहा, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, और आशीर्वाद मांगा कि जो हमारी आज़ाद हिंद फौज है उसको, यही राष्ट्रपिता, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो और मेरी सेना को अपना आशीर्वाद प्रदान करो कि हम भारत को आज़ादी दिलाएं। ठीक है, तो ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ नेशन कहा था। और 30 जनवरी 1930 को दिल्ली में इनकी नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ये शाम के समय पूजा ऊजा में कहीं पे अपनी प्रार्थना कर रहे थे, सामुदायिक प्रार्थना, तो उस टाइम पे नाथुराम गोडसे ने। और 30 जनवरी को भारत में किसी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए कि 30 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रॉम अ सिंपल मैन इन ए धोती टू द फादर ऑफ ए नेशन, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी। जय हिंद फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई दिस चैनल अगर आपको अच्छे लगे, और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद एंड हैव अ ग्रेट डे, लवली डे।